गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, रिसाइकलिंग के फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट भी हमने देखा था। स्लोगन जो है, ये स्लोगन रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रीथिंक, इस स्लोगन को हमने देखा था और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस स्लोगन को आप लोग एवरीडे लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे, रिड्यूस करेंगे वेस्टेज को, रीयूज करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें भी रीयूज़ेबल हैं उसको रीयूज़ करने, जैसे बोटल्स हैं, जार्स हैं, जो चीज़ हम लोग बोतल में ख़रीद के लाते हैं वो सामान ख़त्म हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उस बोतल को हम लोग फेंक दें, उसमें हम कोई और यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसमें रख सकते हैं। जार है, जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स का जार है तो उसको हम लोग धो के फिर से कोई चीज़ रखने के यूज़ में ला सकते हैं। ये है रीयूज़। रिसाइकल, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रिसाइकलेबल थिंग है उसको हम स्क्रैप डीलर से बेच दें ताकि वो जो स्क्रैप डीलर है वो उस चीज़ को फिर से रिसाइकल करवा सके। मतलब अगर टूट गया लोहा, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें जो हैं, या शीशा, ग्लास, ये सब चीज़ें जो टूट जाती हैं तो उसको हम लोग रिसाइकल करवा सकते हैं। तो उसे हमें स्क्रैप डीलर को देना होगा और स्क्रैप डीलर जो है वो उसको जो रिसाइकलेबल थिंग्स हैं उसको डिफरेंट पार्ट में करके बांट के और उन फैक्ट्रीज़ में देता है जहाँ पे वो रिसाइकल हो जाती हैं। और लास्ट है रीथिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचना होगा कि जो चीज़ हम फेंक रहे हैं, कूड़ा कचरा में हम फेंक रहे हैं, क्या वो फेंकना बहुत ज़रूरी है? क्या हम उसे कंपोस्ट नहीं बना सकते? क्या हम उसे रिसाइकल नहीं करा सकते? क्या हम उसे रीयूज़ नहीं करा सकते? इन सारी चीज़ों को सोच के ही हमें वेस्टेज जो है वो डस्टबिन में डालने हैं। ये नेक्स्ट जो मैंने प्रोजेक्ट की बात की थी आपसे, ऑनलाइन क्लास में हमने प्रोजेक्ट की बात की थी। आपसे कहा था मैंने कि हमारी एक्टिविटी होगी, प्रोजेक्ट होगा। हम लोग तो क्लास में करवाते हैं बट अभी चूँकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुद से करना होगा। मैं हेल्प करूँगी ऑनलाइन क्लासेस में। आपको बनाना है ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है ये देखिए। कबाड़ से जुगाड़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड ट्रेन्स पीपल टू क्रिएटिंग यूज़फुल एंड ब्यूटीफुल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। ये यूज़फुल और ब्यूटीफुल मटेरियल्स बन सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी लगते हैं वेस्ट मटेरियल से। मान लीजिए बोतल टूट गया है, या पानी का बोतल है, या कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, उससे सीडी जो ख़राब हो गई है उससे, चूड़ी जो टूट गई है उससे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक का कोई सामान, मग जिसका हैंडल टूट गया है, उसको हम कलर करके, डेकोरेट करके बहुत खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। तो यही प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया है, मैंने आप सबको दिया है। 4 के ऑल सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको मैंने टास्क दिया है कि वो बच्चे जो हैं वो ये कबाड़ से जुगाड़, कोई कबाड़ चीज़ से, कबाड़ का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे आपको कोई यूज़फुल चीज़, खूबसूरत चीज़, आइदर आप शो पीस बनाइए, पेन स्टैंड बनाइए, पेंसिल स्टैंड बनाइए, वॉल हैंगिंग बनाइए, कुछ भी बनाइए और बनाने के बाद अपने साथ उस मटेरियल को रख के एक फ़ोटो क्लिक करवा के और उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, जिसको कि हम लोग उसके बाद एक्टिविटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे बच्चे एक के बाद एक, सारे बच्चों का मटेरियल भी होगा और ये हमारा कबाड़ से जुगाड़ एक एक्टिविटी होगा जो कि फिर हम लोग यूट्यूब पे पब्लिश भी करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें देखना है डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो है वो कैसे डिस्पोज हो सकते हैं। पहले तो हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो, लेकिन फिर भी अगर हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं। इन अर्लियर टाइम्स द पॉपुलेशन वाज लो एंड देयरफॉर द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड। कम था, पॉपुलेशन चूँकि कम था इसलिए वेस्टेज भी जो थे वो बहुत कम थे। इट वॉज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेस अवे फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। क्या होता था, खाली जगह बहुत हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, पूरा कचरा जो है जहाँ रहते थे वहाँ नहीं, वहाँ से दूर कहीं फेंक देते थे तो लोगों को इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट नहीं होता था, लोगों को परेशानियाँ नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट स्पेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो हार्डली, बहुत मुश्किल से, खास करके शहरों में आपको खाली जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलेगा जहां आप फेंक सकें, क्योंकि जहां भी है खाली जगह लोग मकान बना रहे हैं
तो आसपास का कोई एरिया खाली नहीं, दूर दूर में भी जगह खाली बहुत मुश्किल से मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. Hence the amount of waste is increasing. It is providing to be a threat to a human and animals health. ठीक है, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एक्सेट्रा सबके लिए, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, वाटर बॉडीज़ हो, प्लांट्स हो, सबके लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है. देयर आर डिफरेंट वेज. तो अब कौन कौन से वेज हैं? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट. दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रेश, रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट. 4 तरीके हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है लैंडफिल, कहीं गड्ढा हो, खाली जगह हो तो उसको भरने का काम कर लिया जाए कूड़ा कचरा फेंक के. दूसरा हो सकता है बर्निंग द ट्रेश, कूड़ा कचरा जो है उसको पूरा एक जगह कहीं पे जला दिया जाए. तीसरा हो सकता है रिसाइकलिंग. चौथा हो सकता है कंपोस्ट बनाना. ये दोनों के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिसाइकलिंग और कंपोस्ट के बारे में. बट ईच मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. लेकिन हर मेथड का अपना कुछ डिसएडवांटेज है. जैसे लैंडफिल का डिसएडवांटेज क्या है? द लैंडफिल्स रिक्वायर्स प्लेसेस. इसमें जगह चाहिए, जगह होगा तभी तो उसको फिल करेंगे, गड्ढा होगा तभी तो फिल करेंगे. अगर एक बार भर गया गड्ढा तो फिर आपको एक नए जगह की तलाश करनी होगी जो मुश्किल है. लैंड्स लिमिटेड है इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये इसका लिमिटेशन है. दूसरा है बर्निंग द ट्रेश, जलाया जा सकता है. तो जलाने का भी क्या है, जलाने का भी ये घाटा है कि द वेस्ट कैन बी बोर्न बट इट पॉल्यूट द एयर एंड हार्म्स द सराउंडिंग. लेकिन जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ये ऐसी चीज़ें जब जलती हैं तो पूरा एयर पॉल्यूट हो जाता है, धुआं हो जाता है और हार्म पहुंचता है आपकी आँखों को, आपके हेल्थ को. तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं. All methods of waste disposal are costly and the government have to spend huge amount of money on waste disposal. Hence we must reduce waste and recycle items from the waste. ठीक है, तो जितने भी मेथड्स हैं, रिसाइकलिंग और कंपोस्ट के बारे में तो हमने पढ़ा है. रिसाइकलिंग तो उसी चीज़ की हो सकती है जो कि रिसाइकलेबल हो और कंपोस्ट वही चीज़ बन सकता है जो गलने वाला हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो. तो हर चीज़ के अपने लिमिटेशंस हैं. सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रही है कि कूड़ा कचरा जो है वो रोड पे ना फेंका जाए, लोगों को उससे बीमारियां नहीं हो. बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उनको अलग रखा जाए, उनसे कंपोस्ट बनाया जाए. हर संभव कोशिश सरकार कर रही है. वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट. हमें हर हाल में वेस्टेज को कंट्रोल करना होगा. ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पीट और यूरिनल इन ओपन एरिया. किसी भी हाल में आपको थूकना नहीं. लोग पान खा के थूक देते हैं, कोई गुटखा खा के थूक देता है, कोई ऐसे ही यूरिन कर देता है कहीं पे भी रोड पे. तो ये सब चीज़ें जो है सही नहीं. पीपल शुड बी इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन रूरल एरिया. लोगों को इसके लिए भी इनकरेज करना है कि खुले में शौच ना जाए. आप देखते होंगे सरकार का भी बहुत सारा प्रोग्राम आता है, बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि खुले में शौच ना जाए, यूरिन ना करें. ये सारे अवेयरनेस हमें लोगों में पैदा करने होंगे. इन अर्बन एरियाज़ मोर टॉयलेट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड. शहरों में भी बहुत सारे टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता है. द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस. गवर्नमेंट को भी बहुत हद तक कोशिश करनी होगी कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाए कि इस ढंग का जो पब्लिक प्लेस पे थूकता है, यूरिन करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके. नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे सिंगापुर में क्या लॉ है, इसको देखेंगे और जो चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. ओके बेटा, थैंक यू, बाय.